नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गोदारा आपका साइंस के टॉपिक आज चुंबक का जो टॉपिक है उसमें स्वागत करता हूं। और तो बिना किसी देरी करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अब कुछ बोल रहे हैं सर आप बहुत तेज़ बोलते हो, तो क्लास भी 20-25 क्वेश्चन होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी टाइम पूरा करें क्योंकि वरना फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो बिना किसी देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात। ये बोल रहा है जो स्थायी चुंबक है वो उसका निर्माण कैसे किया जाता है। पहले तो देखिए लोहे का जो होता है वर्गीकरण होता है, भी अलग अलग प्रकार के लोहे होते हैं, इनका वर्गीकरण होता है कार्बन के आधार पर भी कितनी मात्रा में कार्बन है इनमें, यानी अशुद्धियाँ है इनमें। तो ये जो स्थायी चुंबक है वो हमेशा ही किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थायी, यानी पहले वाला स्थायी था, ये अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो पहले तो ये बताना चाहिए अस्थायी चुंबक होते क्या हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के, चांदी के। यानी अस्थायी चुंबक वो होते हैं जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लेते हैं, जैसे क्रेन बनानी हो या कुछ और हो, जो अपनी क्षमता के अनुसार कह सकते हैं जिस टाइम हमें उसकी ज़रूरत हो उसी टाइम वो काम आए। ठीक है, वो कौन से होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। और वो किससे बनाए जाते हैं? हमेशा ही वो बनाए जाते हैं नरम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। विद्युतीय चुंबक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मतलब जो विद्युत के चुंबक होते हैं, जो अस्थायी चुंबक होते हैं, वो नरम लोहे से क्यों बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो इसका ऑप्शन अपने पास दिया एक, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति व कम धारणशीलता के कारण अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति व अधिक धारण क्षमता के कारण कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। पहले ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है हमें, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भी। जो नरम लोहे के चुंबक है वो क्यों बनाई जाती है? विद्युतीय चुंबक यानी जो अस्थायी चुंबक है वो नरम लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन अपने सामने स्क्रीन पे दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक क्षमता धारण के कारण। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, जो विद्युतीय चुंबक होते हैं, जो हम बंदरगाह वहाँ पे काम में लेते हैं इस विद्युतीय चुंबक को, मान लो अत्यधिक कार्य करवाने के लिए, ठीक है, ये चुंबक काम में लिए जाते हैं। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी अधिक होगी तथा धारण क्षमता भी अधिक होगी। और साथ में ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। हम जब इसमें चुंबकीय गुण पैदा करना चाहे तब हो सकता है, जब हटाना चाहे तो हट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुंबक के दो भागों को विभक्त कर दिया जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है भी ये चुंबक है, इसको दो भागों में मतलब ए और बी में विभक्त कर दिया जाए। दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक दूसरा अचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। अब चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लें, ध्यान रखना, वो उसमें हमेशा ही कौन सा गुण आएगा? चुंबकीय गुण आएगा। उसमें हमेशा ही कौन सा गुण आएगा? चुंबकीय गुण आएगा। तो अलग अलग भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों भाग पृथक पृथक क्या बन जाते हैं? चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? मान लो ये चुंबक है, उसकी आकर्षण शक्ति कहाँ पे अधिक होगी? दोनों किनारों पर, मध्य पर, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह पर समान। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा ही जो चुंबकीय क्षमता होती है वो उनके ध्रुवों पर होते हैं, यानी उनके जो किनारे होते हैं, या ये साइड के किनारे हो गए, ये इस साइड के किनारे हो गए, उन पे हमेशा ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो क्या होती है? दोनों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। मान लो ये चुंबक हमने वापस कर रहे हैं, ये एन हो गया एक सिरा, एक एस हो गया, नॉर्थ और साउथ, इनमें सबसे मतलब ये इसका क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। तो हमेशा ही ध्यान रखना है चुंबकीय प्रवृत्ति पहले क्वेश्चन में हमने किया किनारों पे ज़्यादा होगी, और जो आपको पता आकर्षण की क्षमता है वो सबसे कम कहाँ पे होगी? मध्य में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कथन कौन सा सत्य? अच्छे से पढ़ना है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है,
दूसरा ऑप्शन है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ऑप्शन सी है एक विलग ध्रुव पर कोई अस्तित्व नहीं होता। चौथा ऑप्शन है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं। बात आपकी सही है भी, चुंबक को अगर बीच से तोड़ देंगे तो उनके दोनों ध्रुव है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये बात भी सही है। यह गलत है वो आपको अच्छे से देखना है। तो ये क्या है, ये तो आपको पता है, ये समान आवेश हमेशा ही क्या उनके बीच प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश हमेशा ही आकर्षण होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए भी एक विलग ध्रुव पर कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी अगर एक ध्रुव है यानी सिंगल ध्रुव है तो सिंगल ध्रुव पर एक प्रकार का ही अस्तित्व, ये तीनों सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, वेबर, हेनरी, डोमेन। ये कहता है यहाँ पे जहाँ पे चुंबकीय प्रभाव उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गॉस। उसका मात्रक क्या होता है, गॉस। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, गॉस, हर्ट्ज, टेस्ला। मतलब चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है, हमें याद रखना है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको पता ही है कौन सा होता है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा चुंबकीय नहीं है, यानी लोहा चुंबकीय कौन सा नहीं है, यानी जिसमें आकर्षण का गुण किसमें नहीं पाया जाता। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो आपको पता है ये सारे लोहा, निकल और कोबाल्ट होते हैं, ये लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और तांबा होता है वो क्या होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते कैसे हैं वो भी पता होना चाहिए। जो चुंबक के प्रति विपरीत प्रभाव करे वो कौन सा होता है, अनुचुंबकीय। तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, लोहा होता है में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं। मान लो ये लोहा है, इसमें जो परमाणुओं की संरचना है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम वे परिनालिका, टोरोराइड, डोमेन और इनमें से कोई नहीं। तो उनको हमेशा क्या कहते हैं, डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो डोमेन में परमाणुओं की 10 की पावर 12 से 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 से 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 से 10 की पावर 24। तो ये हमेशा ही कितनी होती है, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, यानी स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, उपरोक्त सभी। यानी स्थायी चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी कंपास की सुई की बात कर रहा है वो किस दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा, उत्तर दक्षिणी दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा, दक्षिणी पश्चिमी दिशा। तो हमेशा ही जो चुंबकीय सुई है वो कहाँ से रहती है, नॉर्थ एंड साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा वो आगे भी, चुंबकीय फ्लक्स की सुई किस दिशा की किस ओर इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपना ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, कौन सा होगा भी, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें बहुत हौसला देता है ताकि हम नई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट और तो इसमें कौन सा है, पित्तल। ये क्या है, इसमें विपरीत गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारणशीलता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व होने के कारण। तो इसका अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही, अधिक धारण क्षमता होने के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, ये बहुत 3 बार पूछ चुका है अभी क्वेश्चन। तो आपको पता है ये हमेशा ही अगर लटका हुआ हो चाहे सीधा हो वो वहाँ कहाँ पे ठहरेगा, एन और एस यानी नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी प्रकृति में कौन सा है जो अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय कौन सा होता है, लोहा होता है। तो वीडियो कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।